इनका गारंटी जो हमेशा पहले भी झूठा साबित हुआ, आज भी झूठा साबित होगा। यह केवल छलवा जनता को झूठ बोल करके गुमराह करके सत्ता में आना चाहते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो इनके द्वारा जो भी घोषणा किया जाता है उस पर अमल नहीं करते हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों का दुर्दशा हुआ है, उनके ज़मीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। जबकि अब स्थिति है नौजवान जो है पढ़ लिख करके अपनी डिग्रियां जला रहा है, नौजवान पढ़ लिख करके अपनी डिग्रियां जला रहा है। स्थिति यह है कि किसान, महिलाएं, इनके जो शासनकाल हैं इनमें सारे लोग दुखी हैं, और इनका जो है घोषणा पत्र है, जो इनका गारंटी है, ये थोथा है। यह जो है केवल धोखा देने का काम करते हैं। मेरा नाम सुनील कुमार जी है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 टर्म से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पे आए थे, महंगाई के मुद्दे पे आए थे, जो 400 का सिलेंडर 200 रुपये की बात कर रहे थे, जो 50 रुपये का पेट्रोल 35 रुपये की देने की बात कर रहे थे, आज आप देखिए, आज पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया है। आज गैस सिलेंडर 1100-1200 पार हो गए हैं। तो मुझे बताएं, रोजगार की बात कर रहे थे कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 2 करोड़ तो छोड़िए, आप 20 लाख नौकरी दे पाए कि नहीं दे पाए? आप 20 लाख नौकरी दे पाए कि नहीं दे पाए? आपकी घोषणा पत्र झूठी है। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, और आगे जनता आपको जवाब देगी। आनंद कुमार राय। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, 2 और घोषणा पत्र ये लोग 14 और 19 में भी लाए थे। इनका घोषणा पत्र केवल दिखावटी होता है, जनता को गुमराह करने वाला होता है। आप ये बताइए, 70 साल से अधिक की उम्र के लोगों को आयुष्मान का योजना के अंदर ले आएंगे। आप बताइए, देश में भारतीय रेल में यात्रा करने के लिए 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को छूट मिलता था, ये सारा छूट उन्होंने ख़त्म कर दिया। आज भारतीय रेल में कोई किसी प्रकार का कोई रियायत किसी को नहीं मिलता है, जबकि इसके पहले की सरकारों में लगातार हमारे बुजुर्गों को यात्रा करने में रियायत मिलती थी, उस रियायत को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये कह रहे हैं कि हम रोज़गार पे, उन्होंने कहा है कि हम नौजवानों पे काम करेंगे। आप ये बताइए, 10 साल की सरकार हो गई, नौजवान घूम रहा है गली गली, एक रोज़गार नहीं है। अग्निवीर योजना इन्होंने लाया, अग्निवीर योजना से जो गाँव गरीब किसान के घर का लड़का फौज में और पैरामिलिट्री फोर्सों में जाता था, वो अपने घर परिवार की स्थिति को सुधार देता था। ये कह रहे हैं कि हम उसको 4 साल का कर देंगे। आप बताइए, आप कैसे नौजवानों को रोजगार देंगे? ये लगातार स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा, इन्होंने देश की शिक्षा की व्यवस्था को, प्रणाली को ही चौपट कर दिया है। ये लगातार इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस देश के आम आवाम से कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में आ गई तो बाबा साहब का संविधान ये बदलने का काम करेंगे। इनके फैजाबाद के सांसद ने आज कहा है, कल कहा है, टीवी चैनलों पे चल रहा है कि 270-72 सीट से तो हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन 400 पार हम इसलिए चाहते हैं कि 400 पार रहेगा तो हम संविधान बदलेंगे। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बदलना चाहते हैं। ये देश के दबे कुचले नौजवानों, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं भारत देश के नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि 4 जून को इस सरकार को बदलने का काम करना। अगर इस सरकार को आप नहीं बदल पाए तो इस देश का संविधान बदलेंगे, इस देश को फिर से 19 चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथ में देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।